डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। हेलो एवरीवन। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम 50 डेज प्रॉपर प्रिपरेशन करके जेई मेंस के फिजिक्स के पेपर में एटलीस्ट 72 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसे हमारे इजीएस्ट चैप्टर्स हैं उनकी, जो मॉडरेट डिफिकल्टी वाले चैप्टर्स हैं उनकी, और जो इजीली स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनके बारे में। मैं इसमें हर टाइप के बच्चे को अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश करी कि जो बच्चे अभी सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं उन बच्चों को, जिन्होंने कोचिंग करी है 12th में है उनको, और जो ड्रॉपर है उनको, तो सभी को कवर करते हुए ये मैंने वीडियो बनाई है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं कि हम 72 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे आपसे क्या चाहिए, आपको कम से कम, मैं आपको बता देता हूं, 200 टू 220 आवर्स फिजिक्स को देने होंगे। इतना टाइम मुझे आपसे चाहिए, तभी यह पॉसिबल हो सकता है। तो अब चलो स्टडी प्लान भी देख लेते हैं और कौन कौन से चैप्टर करने हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, शुरुआत उन बच्चों के लिए जो अभी तक सिर्फ 12th के लिए पढ़ रहे हैं, और ये चीज मैं जरूर अज्यूम कर रहा हूं कि जो बच्चे 12th तक के लिए पढ़ रहे थे उन्होंने 12th के लिए प्रॉपरली पढ़ रहे होंगे। देखिए, सबसे पहला और सबसे इजी चैप्टर्स जो आपके दो हैं वो है सेमी कंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इन दोनों से हर साल आपका एक एक क्वेश्चन आता है, और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। जो बच्चे स्पेशली क्लास 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके लिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले बच्चे इन्हें थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। तो ये जो 8 मार्क्स हैं आपके, ये सबसे इजी हैं। तो अब बात यह है कि जो 8 मार्क्स हैं ये हम ला सकते हैं। इसके लिए आपको जो आपका सेमी कंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसे करने के लिए आपको दोनों चैप्टर्स को, अगर आपने अभी तक थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रखा है, तो दोनों चैप्टर को करने में हमारे अराउंड 16 आवर्स लगेंगे। 16 आवर्स मींस अगर मैं एक दिन में, आप 4 घंटे फिजिक्स को दे रहे हैं, जैसे 50 डेज में 200 आवर्स, तो अराउंड 4 डेज आपके यहाँ पे इन दोनों चैप्टर्स में लग जाएंगे। मैं प्रॉपर यहाँ पे प्लान की बात कर रहा हूँ जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। 4 दिन का टारगेट लेकर के इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद में अगला चैप्टर है एरर मेजरमेंट। इस चैप्टर से आपका हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, और एक क्वेश्चन जो होता है मैं आपको बता देता हूँ किस टॉपिक से आता है। एक आपका जो रिलेटिव परसेंटेज होती है उससे, एब्सोल्यूट परसेंटेज होती है उससे, जिसमें आपको बेसिक लॉग लेके या हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन यूज करके एरर कैलकुलेट करनी होती है उससे। और ये चैप्टर 4 मार्क्स मुझे लगता है सबसे इजी है स्कोर करना, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए होता नहीं है, एक ही लॉजिक आपको हर जगह यूज करना है। इसे करने के लिए आपको, मान लो कि आपने 1 से 1.5 घंटा थ्योरी पढ़ी एंड देन 2.5 से 3 घंटा इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 1 डे इज इनफ, मींस 4 to 4.5 आवर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर एरर मेजरमेंट। इसके बाद में जो बच्चे अभी क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से आसान टॉपिक आपकी 12th में कुछ है नहीं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ आपको एक चीज बताऊं, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। अगर आप देखेंगे तो इसके सब सेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, सर्किट सॉल्व करना, ये करना, वो करना। तो यार, इसकी एक्चुअली थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो प्रॉपरली, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पढ़ने बैठेंगे, आपने थोड़ा सा तो पढ़ ही रखा होगा अब तक, क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड्स आप दे रहे हैं या आप दे चुके हैं, तो इतना तो आपको पता है। तो मैं मानूंगा कि आपको एक दिन इसका पूरा थ्योरी में लगेगा। अब मेन बात है कि थ्योरी से कुछ बिगड़ नहीं रहा यहाँ पे, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के आपको जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन लगाएं, वो बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इससे हर साल यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं। वेटेज वाली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, और 8 मार्क्स आपके हवा में लटके हुए हैं। अब डिपेंड्स कि आप उसे ग्रैब करना चाहते हैं या नहीं। तो एक दिन आप थ्योरी के लिए दें। अगर आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं चीजों को तो शायद एक दिन का मीनिंग है यहाँ पे 4 आवर्स। मैं आपको पहले बता देता हूँ, कोई भी बच्चा इससे कंफ्यूज नहीं हो, 1 डे मीन्स 4 आवर्स, ठीक है। 4 आवर्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब 3 से 4 दिन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करने में देने हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ 3 से 4 दिन, और प्रॉपरली 3 से 4 दिन देने हैं। ये आपका क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट। 3 से 4 दिन रिलेवेंट क्वेश्चन, जैसे पुराने जेई मेंस के क्वेश्चन और जो आपके कुछ टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस होंगे, वो सब आपको लगाना है,
और ये 8 मार्क्स आपके, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता है। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो हमारे अराउंड 10 दिन अब तक हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली है और 20 मार्क्स अभी तक हमारे हाथ में आ चुके हैं। तो एक चीज़ समझनी है, इफेक्टिवली प्रिपेयर करना है और मस्ती मजाक में नहीं करना है। अब इसके बाद अगला सेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो है अल्टरनेटिंग करंट। इससे आपके जो फेस डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं और इसकी थ्योरी आपको थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन ही आता है इससे, लेकिन इजी आता है, डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं आता है। 4 मार्क्स होते हैं और इस चैप्टर को आपको करने में 3 दिन लगने चाहिए। 3 दिन से ज़्यादा अगर आपको लग रहे हैं तो थोड़ा सा इस चैप्टर में गलत बात हो जाएगी। 3 दिन से ज़्यादा आपको इस चैप्टर को करने में नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद मैं बात करूंगा वेव ऑप्टिक्स। तो यार वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो ध्यान से पढ़ लो। YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वेव ऑप्टिक्स की कहानी Y से स्टार्ट होती है और E पे खत्म हो जाती है। मीनिंग ये है कि जो भी है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो रिवीजन करते टाइम या पढ़ते टाइम इसे इस तरीके से पढ़ना है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जेन्युइनली स्पीकिंग ये लंबा चैप्टर है, तो इसे करने में आपको अराउंड 4 दिन का टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो 4 दिन आपको इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में लगने चाहिए। इससे अगर कम लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन 4 दिन आपको इसमें लग सकते हैं अगर आपने इसे अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है। इसके बाद में यार जिस सेक्शन की मैं बात करने वाला हूँ ये है हलवा सेक्शन। मतलब मेरे टाइम पे भी बच्चों को सबसे इजी यही लगता था। और इसकी अगर मैं बात करूँ मॉडर्न फिजिक्स, इसमें जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं लिख देता हूँ किस चीज़ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे और आपका जो स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन होते हैं उससे। ये 3 सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसी के साथ साथ एक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वाला भी एक पार्ट होता है जिसके भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सबको मिलाकर के आपके हर साल इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। और ये जो आपका सेक्शन है ये इजी है। अब यहाँ पे यार मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलूँगा, ये सेक्शन इजी है इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसे बहुत लाइटली लेना है ना। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपके 8 मार्क्स हैं और जब कोई चैप्टर इजी हो और ज़्यादा वेटेज रखता हो तो उसको देवता मान लेना है। तो इसमें हमारे मॉडर्न फिजिक्स की प्रिपरेशन करने में कम से कम आपको 5 से 6 दिन लगने चाहिए। तो 5 से 6 डेज आपको इसके लिए चाहिए होंगे। इट मीन्स 5 से 6 डेज का मीनिंग है 20 से 24 घंटे, जिसमें आपको ये 2 क्वेश्चन प्रॉपरली करने हैं। मतलब 2 क्वेश्चन उसके बाद आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। तो ये बात हुई हमारे पहले कितने मार्क्स हो गए अभी तक हमारे पास में, अगर आप देखोगे तो 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 12 36 मार्क्स। अभी तक हमने 36 मार्क्स की यहाँ पे बात करी है। बचे हुए 36 कहाँ से आएंगे वो भी देख लेते हैं। तो यार देखिए अभी तक जो सेक्शन की हम बात कर रहे थे वो हर बच्चा कर सकता था, लेकिन यार इन सेक्शंस के लिए जब मैं जो बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया है उनको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ सकता है। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये सेक्शन सबसे इजी होता है क्योंकि ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो जो चीज़ ऑब्वियसली हम 2 बार पढ़ रहे हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा होती है। इसे करने में आपके अराउंड 5 दिन के अराउंड लगेंगे। 2 क्वेश्चन इससे हर साल आते हैं केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से, एक एक या फिर कई बार 2 0 भी हो जाता है। तो 8 मार्क्स आपके हवा में लटके हुए आपको जैसे ग्रैब करना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके जो वर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें पीवी की पावर गामा वाले क्वेश्चंस होते हैं, काइनेटिक थ्योरी के भी अगर आप देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं। थ्योरेटिकली पार्ट इसमें थोड़ा सा कम आता है। तो ये जो आपका 5 दिन मैंने यहाँ पे दिया है, तो यार इन दोनों ही चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एज सच इन दोनों ही चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको क्या बोलते हैं 4 घंटे से ज़्यादा इसे रिवाइज करने में लगे, लेकिन इसके क्वेश्चन करने में आपको करीबन 16 से 18 घंटे लगेंगे। और 16 से 18 घंटे और 4 आवर्स पर डे मैंने आपसे फिजिक्स के मांगे हैं, तो इसलिए मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ कि आपके 5 दिन लगेंगे। और ऑब्वियसली जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उनके 6 दिन भी लग सकते हैं। घबराना नहीं है, 5 के 6 हो जाए तो कोशिश अपनी पूरी रखनी है। इसके बाद सेकेंड इजी सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन। तो यार कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन थ्योरी एज सच कुछ है नहीं, 2 लॉज होते हैं, 2-3 लॉज जैसे आपको पढ़ना है, 2-4 फॉर्मूले होते हैं थर्मल एक्सपेंशन के। उसके बाद जितने क्वेश्चन आप 2 दिन में लगा पाओ लगा लो। अगर आप इस चैप्टर से अराउंड 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं
तो आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैं मान रहा हूँ कि आप 6 घंटे में 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि अभी आप कर रहे हैं तो आपको आता नहीं है, तो ये जो 100 क्वेश्चन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कर पाएंगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप ज़्यादा कर सकते हैं तो कोशिश करिएगा इसे 140 तक ले जाएं, ठीक है। इसके बाद में एक, अब यार ये जो 3 सेक्शन की अब मैं बात करने वाला हूँ, SHM, काइनेटिक्स, NLM प्लस वर्क पावर एनर्जी, मे बी यार ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो अभी क्लास 12th में हों उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हों, क्योंकि आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो उसके लिए मैं आपको सेकेंडरी चीज़ बताऊंगा, लेकिन ये सेक्शन इजी है इसलिए मैं आपको यहाँ बात करूंगा पहले इससे। SHM की अगर मैं बात करूं तो यार अगर मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए भी हैं आपके साथ जेईई मेंस के पेपर के, सिमिलरली काइनेमेटिक्स और NLM के भी करें, तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन ईजी होते हैं, केवल आपको थोड़ी सी लॉजिकली चीज़ें पता होनी चाहिए। तो SHM में अगर मैं बात करूं तो आपको टाइम पीरियड, आपके पास में जो मैक्सिमा और मिनिमम वाली जो कंडीशन होती है, उस पे कोई ब्लॉक आके टकरा रहा है, क्या हो रहा है, एक लटका दिया स्प्रिंग से, स्प्रिंग की क्या बोलते हैं रीडिंग क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यही आता है ओवरऑल पेपर में। और केवल लॉजिकली एक क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसकी थ्योरी में कुछ है ही नहीं एक्चुअली। टाइम पीरियड निकालना आपको आना चाहिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का, 2 दिन से ज़्यादा आपको SHM में नहीं लगने चाहिए रिवीजन में। तो 2 दिन मैं मान रहा हूँ कि इसमें आपको 2 घंटा अराउंड आपको थ्योरी के लिए लगेगा और अराउंड 6 आवर्स आपको आपके इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में देने होंगे। कोशिश करो रिलेवेंट 60 से 70 क्वेश्चन अगर आप SHM की कर रहे हो। मैंने कैलोरीमेट्री के ज़्यादा लिखे हैं क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा होते हैं। SHM में अगर आप देखोगे तो 60 से 70 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हो तो ये इनफ है। हाँ, अगर आपके पास ऑब्वियसली 6 घंटे का टाइम है प्रैक्टिस करने का, तो जेईई मेंस के पुराने ईयर के पेपर करने हैं, के क्वेश्चन करने हैं, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। ये नहीं करना कि अगर मैंने 60-70 कर लिए तो अरे सर ने बोला था 60-70 बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा करो। 60-70 मिनिमम नंबर है ना। काइनेमेटिक्स यार एक बड़ा सेक्शन है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें आपका नॉर्मल 1 डायमेंशनल मोशन भी आएगा, देन आपका प्रोजेक्टाइल भी आएगा, देन आपका रिलेटिव भी आएगा। ये तीनों सेक्शन मिला करके मैंने यहाँ 4 दिन लिखे हैं, और जेन्युइनली स्पीकिंग ये बहुत कम लिखे हैं मैंने। अगर आप खुद ही सोचेंगे जब आप क्लास 11th में जाते हैं तो आप मोशन अराउंड करीबन महीने भर पढ़ते हैं, तो क्या आपको लगता है 4 दिन इसके लिए इनफ है? लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो यहाँ मैंने इसके लिए सिर्फ 4 ही दिन लिखे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन कम आते हैं थोड़ा सा, तो शायद आपको थोड़ा सा सुकून की राहत मिलेगी। वो जो रेन वेन वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कम आते हैं। तो 1 डायमेंशनल और प्रोजेक्टाइल वाला जो सेक्शन है वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से करना है। अब ये 4 दिन में आप इसे कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा एक मुश्किल पार्ट है ये वाली चीज़, तो इसको आपको थोड़ा सा देखना है। NLM और वर्क पावर एनर्जी 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, 2 इससे 0 इससे 1 या 0-2, हर साल 2 आते हैं। दोनों का समेशन पिछले 5 साल से 2 रहा है। NLM के क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो बेसिक NLM के होते हैं, जिसमें आपको एक फोर्स लग रहा है एक ब्लॉक के ऊपर, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया, अब बताओ कितना फोर्स लगेगा कि एक ब्लॉक मूव नहीं हो। इस टाइप के फर्जी फर्जी क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेंस का फेवरेट होता है 2 ब्लॉक सिस्टम, इसमें 2 ब्लॉक होते हैं, एक पुली होती है और उसके अराउंड ब्लॉक्स को इंक्लाइन प्लेन या ऐसे करके इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके एक सिस्टम बना देते हैं और पूछते हैं ये बताओ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन इतना है तो कितना मास लटका सकते हैं, टेंशन क्या होगी, ये सब चीज़ें, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपका NLM वाला सेक्शन है इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, लॉजिकल क्वेश्चन आता है। तो कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी भी कहाँ से पढ़नी है। NLM के लिए थ्योरी HCV से पढ़नी है, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। NLM की इससे बेहतर थ्योरी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। क्वेश्चन भी NLM के जो आपको लगाने हैं वो HCV के लगाने हैं, सिर्फ HCV के, आगे पीछे नहीं। बाइबल है NLM के लिए, HCV है मान लो। सिमिलरली वर्क पावर एनर्जी के लिए भी यही करना है, HCV पढ़नी है। जिसके पास अपनी कोई बुक नहीं है, अगर आपके पास अपना मटेरियल है तो वो पढ़ लो, और उसके बाद जितने क्वेश्चन लगा सकते हो, जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ 4 दिन दिए हैं, अगर आपको इसे 5 दिन भी करना है तो कोई बुरी बात नहीं है। 2 क्वेश्चन आते हैं और थोड़े से ठीक अच्छे लेवल के होते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद बचा हुआ जो सेक्शन है हमारा यार, साउंड वेव्स और कैपेसिटर, इन दोनों को करने में आपको साउंड वेव्स को 3 दिन लगने चाहिए और कैपेसिटर को 4 दिन। तो ये अभी तक हमारा इस तरीके से कुछ रहा है।
अगर मैं आपको अभी तक बताऊं तो हमने पहले वाला जो सेक्शन था उसमें 23 डेज कवर करे थे, और यहाँ पे अभी तक मैंने 24 डेज कवर करे हैं। तो अभी तक हम 47 दिन की प्लानिंग कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो 200 आवर्स बोला था, तो मतलब 50 दिन तो थे ही सही। तो एक बात यहाँ ध्यान रखना, मेरी बात, मैंने यहाँ जितना टाइम दिया है, मोस्ट ऑफ दी बच्चे उतने टाइम में ये चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी दिक्कतें आती हैं और टाइम कम है, तो इसलिए मैं तो यहाँ कम ही टाइम दूंगा, मैं ज़्यादा थोड़ी दूंगा। आपको इतने में करने की कोशिश करनी है। अगर हाँ आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो दिन के जो आपके 4 आवर्स हैं उसको बढ़ा करके 4.5 करने की कोशिश करो। अब इसमें कई बच्चे पूछेंगे कि सर मेरी कोचिंग है, मेरा स्कूल है। तो यार देखो, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका मैं पर्सनली कोई आपका सॉल्यूशन निकाल नहीं सकता हूँ। मतलब आपको 4 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा ना, अगर 72 प्लस मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी भी तरीके से। तो अब कुछ चैप्टर्स अभी में यहाँ बचे हुए हैं, उनके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला आपका सेक्शन है ये क्लास 12th का सेक्शन है, और नीचे वाला जो सेक्शन है ये क्लास 11th का सेक्शन है। और यार ये दोनों ही सेक्शन डिफिकल्ट हैं। अब ये जो 2 सेक्शन है, अगर आपका ऊपर वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाए जिसके बारे में हमने बात करी है, इजी चैप्टर्स हैं वो हो जाएं, और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, तो आप ये डिफिकल्ट सेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको 12th से ज़्यादा प्रेम है तो ऊपर वाला, 11th से ज़्यादा प्रेम है तो नीचे वाला, जो भी आपको अच्छा लगे आप इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचे तो। बट अकॉर्डिंगली अगर आपके पास कम टाइम है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जो ऊपर मैंने चैप्टर्स बताए पहले उन्हें, एंड देन उसके बाद नीचे आइए। वैसे आई पर्सनली सजेस्ट कि आपको 12th वाला कर लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स के लिए तो आपको पढ़ना है ही सही, तो कम से कम यहाँ पर भी थोड़ा काम आ जाएगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो सर्कुलर मोशन और आरबीडी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, और क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आता है, तो थोड़ा सा करने में मुश्किल आएगी। बाकी फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टडी वेल। 200 आवर्स फिजिक्स में चाहिए, और फिर 72 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं, बिलीव मी। अपने पे भरोसा करके बस प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।